अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है मेरे चैनल को जनाब, और फीडबैक अपना ज़रूर देना है। लाइक आप करना है करें, नहीं करना ना करें। आज बात करेंगे चंद अहम चीज़ों पर अभी की वीडियो में। एक तो कल इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का केस है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। साथ साथ ब्रिगेडियर साहब की गवाही जो है तोशाखाना 1 में, वो भी सामने आई है, बड़ी कॉमेडी, वो उस पर भी बात करेंगे, हजूर वाला जनाबे वाला। और इसके अलावा बात ये करेंगे कि केस पे केस चलता चला जा रहा है, अपील नहीं लग रही, क्या चक्कर है, ये किस किस्म की इंसाफ हो रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ फिर ज़रा आप लोगों को मैं गैरत दिलाने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी, कश्मीर के अवाम की मिसाल दे के। क्या तारीख़ रकम करके रख दी है उन्होंने, क्या ही उन्होंने सबके छक्के छुड़ा दिए सारी हुकूमत के, हर किसी के जनाबे वाला किस तरीके से एहतजाज किया जाता है, अवाम का इकट्ठ किस तरीके से होता है। इसी चीज़ों से डरते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमतें इसी चीज़ों से डरती हैं। इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे जनाबे वाला कि हमारे कौम के सिर पे एहसान किया है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, सैलाब में बहुत काम किया है, उनके हाथों पे सन बर्न हो गया जी, सन बर्न हो गया है। मेरे जैसा उनका रंग है, उनको सन बर्न क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आती। हमें तो सन कुछ कहता ही नहीं है, हम तो खुद सन को टक्कर दे के फिरते होते। मैं तो ऐसे धूपों में फिरता हूँ कि सन आ जा मेरा कुछ बिगाड़ के वखा ले तू। लेकिन खैर जी, कौम के सर पे वसी पैमाने पर उन्होंने एहसान किया, हम उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करेंगे। आखिर में ज़रा थोड़ी इंटरनेशनल भी बात कर लेते हैं। आज फ़लस्तीन का ड्रामा तो एक चलाया जा रहा है कि जी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं 2 स्टेट सोल्यूशन को, लेकिन साथ साथ एक और ड्रामा भी चल रहा है जनाब वाला। डोनाल्ड ट्रम्पू कहता है जी हमें बगराम एयरबेस चाहिए वरना हम तालिबान को तुल देंगे। तालिबान कहता है पहले भी तेरे को तुलना था अमेरिका, आ जाए एक बार फिर। कोई हमारी तरह मुशर्रफ की तरह थोड़ी है कि एक फ़ोन कॉल है तो लंबे पै जाए हैं जी। तो शुरू करते हैं जनाबे वाला। तोशाखाना 2 केस अब कल फिर लग रहा है। तोशाखाना 1 केस की अभी तक अपील नहीं लग सकी, लेकिन तोशाखाना 2 लग रहा है। ये डबल ट्रिपल 4 गुना जेपर्डी हो रही है इमरान खान के साथ। मुझे नहीं पता वकला की क्या स्ट्रैटेजी है, लीगल कमेटी की क्या स्ट्रैटेजी है इस हवाले से, लेकिन कोई फुदू ही स्ट्रैटेजी होगी। माजरत के साथ ये टिल्ले लोग हैं, टिल्ले काम करते हैं, इनको ज़रा जिद्दत लेके आनी चाहिए कि तेज़ी लेके आनी पड़ेगी। इतने वकील हैं, फ्री में केस कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम केस करने चाहिए इनको। इतने केस करें कि प्रेशर हो जाए। 12 इनके साथ नहीं है, कुछ भी इनके साथ नहीं है, सारी चीज़ें पावरफुल लोगों के साथ है। इनके पास मेरी तरह सिर्फ ठुठू है, वो बजाते रहते हैं बैठ के। तो जनाबे वाला उसमें सज़ा हो जानी, मैं आपको पहले खबर दे चुका हूँ कि बहुत देर तक कट ऑफ डेट के इस दिन तो केस रैपअप हो के फ़ौरन से पहले ही सज़ा सुना देनी है। ये ना हो कि एक दिन भी लेट ना हो जाए, किधर अंगड़ाई लेके इमरान खान उठ बैठे हो के चलो मुझे रिहा करो। डोगर की उन्होंने जान भी छुड़ानी है, डोगर की जान पे बनी हुई है, उसको ईमान मज़ारी साहिबा ने मसला डाला हुआ है। डोगर को दिन रात सुबह दोपहर शाम ईमान मज़ारी नज़र आ रही होगी। लेकिन तोशाखाना 2 केस में जो इंटरेस्टिंग, मैंने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी, जो इंटरेस्टिंग तरीन खबर थी वो थी कि जनाब सिविलियंस हर बंदा, शुएब अब्बासी जो अप्रेजर था वो भी मुकर गया आखिर में अपनी गवाही से। इसी तरह पहले केस में जितने भी ये लेके आए थे साइफर केस में काबीना मेंबरान, बहुत सारे मुकरे अपनी गवाही से, सिवाय उनके जन जो बहुत ही कोई बेगैरत थे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जो हैं, साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी साहब जो हैं, इनका नाम है ब्रिगेडियर अहमद साहब, मैंने स्टोरी ब्रेक की थी। उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक ब्रिगेडियर साहब ने अपने बहुत सारे जानने वालों को, जो तहरीक इंसाफ में भी इनके दोस्त यार थे, उनको फ़ोन करके बताया, और शहबाज गिल साहब को भी बेवकूफ़ बनाया कि जी मैंने कोई गवाही नहीं दी इमरान खान के ख़िलाफ़। मैं गिल साहब को ये बता रहा हूँ अभी इस वीलॉग के ज़रिए कि सर वो जो ब्रिगेडियर साहब ने, क्योंकि आपका मैंने वो वीलॉग देखा है जिसमें आपने कहा जी उन्होंने नहीं दी गवाही, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि नहीं जनाब इन्होंने दी है गवाही। और ब्रिगेडियर साहब ने बोंगिया भी काफ़ी बड़ी बड़ी उसमें मारी है। ब्रिगेडियर साहब ने बयान जो रिकॉर्ड करवाया है उसमें इन्होंने इंकशाफ किया है कि बल्गारी का सेट जो है तोशाखाना में जमा नहीं हुआ। सऊदी उन्होंने कहा जी इमरान खान और बुशरा बीबी ने सऊदी वलीअत की जानिब से दिए गए तोहफ़ तोशाखाना में जमा ना कराने की हिदायत की थी। उन्होंने कहा जी ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब भी शामिल थी। उन्होंने कहा तोहफ़ मिलने के बाद बानी पीटीआई ने तोशाखाना में जमा कराने से रोक दिया था। असल तोहफ़ की सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक तस्वीर बनाई गई। नैब और एफआईए के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा चुका हूँ। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी नैब भी जा चुके हैं, एफआईए भी जा चुके हैं। ये एक केस कोई 7500 जगह पे चल रहा है। गैर मुल्की दौरों में तोहफ़ वसूली के वक्त वजारत खारजा के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। सऊदी अरब में मिलने वाले तोहफ़ पर वजारत खारजा ने वज़ीर आज़म को ऑफिस को तहरीरी तौर पर आगाह किया। तोशाखाना काबीना डिवीजन के मातहत है। सऊदी अरब से मिलने वाले तोहफ़ की मालियत 29,14,500 लगाई गई। रकम बुशरा बीबी के उससे जमा करा दी। तोशाखाना सेक्शन की जानिब से कोई इतराज़ नहीं आया। तोहफ़ की मालियत का तयन और तोशाखाना के साथ खत किताबत डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने बानी पीटीआई के हुक्म पर की। अब यहाँ पर रुक जाएँ, ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि बोंगी मारी ने
तहाइफ की मालियत का तयन और तोशाखाना के साथ ख़त किताबत डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने की। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी साहब है जी कर्नल रेहान साहब, जो कि गवाही देने के लिए आए थे। हमने इससे पहले सुना है कि तोशाखाना में ये जो है ये एक फ़ोटो भेजी गई और फ़ोटो की बेस पे सारी एवेल्युएशन हो गई और बस हो गया। इसमें तो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, कर्नल रेहान इन्वॉल्व है। ये वो कर्नल रेहान साहब है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये कस्में खाया करते थे इमरान खान की ईमानदारी की। ये ब्रिगेडियर अहमद साहब, मुझे एक और बंदे ने बताया, ये भी बड़े कस्में चश्मे खाया करते थे। तो अगर डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी इन्वॉल्व थे इस सारे काम में, जो कि भगोल अब इलीगल है इस हुकूमत के, तो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कौन फड़ेगा जी? चौधरी साहब मैंने दसो कि वो सारी जाली खतो किताबत करके नस जाएगा। उधर कोर्ट मार्शल ही कर लो, चलो कोई नहीं। फौज को तो बिल्कुल कबूल नहीं है करप्शन। तो ये बंदे ने सिविलियन डोमेन में आके करप्शन की, लेकिन हुआ तो करप्ट ही ना। अगर ये करप्शन है आपकी नज़र में, खतो किताबत सारा वो कर रहा था। भाई इलीगल ऑर्डर को मानना आपका काम नहीं, आपने क्यों माना इलीगल ऑर्डर? ठीक है, उन्होंने बताया कि जी एफआई हुकाम के मुताबिक असल मरीज 7.5 करोड़ है। शुक्र है, पहले अरबों भी बता रहे थे। और अप्रूवर ने प्राइवेट अप्रूवर से सेट की कीमत 59 लाख लगाई, जिसमें 29 लाख रुपए जमा कराए थे। अब हमें दिखाएं सेट तो हम बताएं, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, मासूम बनते हैं कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म सिविलियंस के साथ भी, सारों के साथ बड़े हुए। सर बड़े लोग खड़े रहे, यास्मीन राशिद से ज़्यादा जुल्म तो आपके ऊपर नहीं हो रहा ना, मियां इबाद फारूक से ज़्यादा जुल्म भी नहीं हुआ आपके ऊपर। तो इसलिए थोड़ा हौसला रखना चाहिए, वरना फिर कबूल कर लेना चाहिए जो खच मारी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज गिल साहब को भी मैं बताना चाहूँगा कि सर इन बातों में इस तरह ना आ जाए करें, सबूत ले लिया करें। कहते कॉपी दे दें सर बयान की, ताकि मेरे लिए आसानी हो। क्रेडिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है आखिर जनाबे वाला। खैर आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, आज सारी सियासी जमातों से मिला के इस्टेब्लिशमेंट ने एक करवाया, इस हुकूमत ने करवाया कश्मीर में एक जनाब आपका क्या है, मैं इस्टेब्लिशमेंट जब कहता हूँ तो इसका मतलब है ये सारे मिल के जो ये सारी हुकूमत है ना, अब ये सारी इस्टेब्लिशमेंट ही है ना हमारे लिए। तो मैं किसी एक पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करता, मैं सारों को डालता हूँ इसमें बीच में। तो ये हुकूमत ने, चले मैं हुकूमत कह देता हूँ, हुकूमत ने एक कश्मीर में जलसा करवाया। उस जलसे के लिए बंदे पाकिस्तान से लेके गए, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में जलसा किया। टोटल 100 बंदा आया उस पूरे जलसे में। सारी सियासी जमातों का जलसा था। अभी 29 तारीख को एहतजाज शुरू होना है अवामी यकजहती कमेटी का, और उनके मुतालबात आपके सामने बड़े सिंपल से, बड़े जायज़ से मुतालबात हैं, लेकिन उनको ऐसे पेश किया जा रहा है। कभी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि इंडिया से ट्रेन हो गए हैं, कभी इधर से हो गए, कभी उधर से हो गए। बेसिकली अवामी यकजहती कमेटी एक क़ुव्वत बन चुकी है कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में। इन्होंने पहले अपने मुतालबात मंजूर करवाए, इन्होंने अपनी बिजली के बिल एडजस्ट करवाए, इन्होंने जो जुल्म करने की कोशिश की वहाँ पर वो सारे छितर मार के वापस करवाए। अब ये मज़ीद मुतालबात लेके आए हैं, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हुजूर वाला मैं सिर्फ ये बताना चाहता था आवाम को कि अगर आपने कुछ करना है, कुछ हासिल करना है इस ज़िंदगी में, तो आपको मिल के काम करना पड़ेगा। हर बंदा अगर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएगा तो ऐसे फुदू खाते ही चलेंगे। यहाँ पर भी वही हमारी गवर्नमेंट तरीक़ाकार कर रही है जो तरीके इंसाफ के साथ किया था। ये इंडिया के साथ मिले, ये साइफर सामने आ गया, अपना साइफर तुम छुपा के बैठे थे, वो ताड़े को पब्लिक नहीं होता, कहते गुआच गया। ये साइफर सामने आ गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये यूँ हो गया, ये यूँ हो गया। कमाल की बात है। तो आवाम को, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा जनाब। इकट्ठे होंगे तो कुछ होगा, इकट्ठे नहीं होंगे तो 100 छितर भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे और कुछ और कुटाएंगे भी। आगे चलते हैं जनाबे वाला। पंजाब का किसान तबाह बर्बाद हो चुका। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बंदा कह रहा था कि जी यहाँ पर मेरा डेरा था, ट्रैक्टर खड़े थे, मशीनरी खड़ी थी, सब रेत के नीचे है। 10 फुट तो वो खुदाई करके दिखा रहे कि रेत ही रेत है ज़मीन के ऊपर, नीचे कुछ मिल नहीं रहा हमें, हमारे ट्रैक्टर वगैरह किधर के। बेशतर किसानों को ये हाल है, किसान सारे बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में आज मैंने वीडियो देखी, मरीम नवाज शरीफ पॉइंट आउट कर रही थी मरीम औरंगज़ेब की जानिब पे कि इनको सन बर्न हो चुका है बाजुओं पे, इन्होंने इतना काम किया है, इनकी देखें शक्ल कुमला सी गई है। साड़ी शक्ल वैसे ही इंज होंगी मरीम मैडम मरीम साहब, तुसी बड़ा साढ़े ते एहसाने अजीम किया है कि शहजादी साहिबा पब्लिक में उतर आई हैं, उन्होंने 8 दिन पब्लिक के साथ गुजारे हैं, बड़ा काम किया है। जनाबे वाला मेरे प्यो के सर पे कौन सा एहसान किया? हमारे साफ़ी भी तालिबान आए तो बहुत काम किया, वेल डन, वेरी गुड, बट दिस इज़ योर जॉब, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस, तो डू समथिंग एल्स। जो आपका काम है वो करें। हमारे सर पे कौन सा एहसान करते हैं आप? आपको एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं, उस टाइम पे बताते हैं कि जी मैं एसी वाली गाड़ी में बैठी, रूट लगवा के आम लोगों को सड़क पे खड़ा करा के चित्र मरवाते हैं। आप बताते हैं हमें कि हमने ये किया। हेलीकॉप्टर में फिरते हैं, बताते हैं। अभी जापान का फ्री दौरा किया, थाईलैंड का फ्री दौरा किया, चाइना का फ्री दौरा किया, हैं जी। यहाँ पर एहसान जताते हैं कि जी हमने गरीबों के साथ, काले लोगों के साथ खड़े हो गए, हम कुमला गए हैं, हमारे सन बर्न हो गए। मेरे तो पक्का रंग है मरीम औरंगज़ेब का, किन्ना एक सन बर्न हो जाने जी तुहानू, ऐ भी फुदू लगाया था। और हमारे सारे बेशरम वहाँ भी वजीर आई थी,
वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। वो जैसे मरीम नवाज साहबा नहीं कहती ये सर्जरी के बगैर इलाज हुआ है ना, हाँ सर्जरी में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, वाह जी वाह। वो सड़क से गुजर रही है तो लोग खड़े हैं, वेल डन, गुड जॉब, वो सारे भी कह रहे हैं गुड जॉब गुड जॉब। लेकिन आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? मतलब चेक करो ज़रा, आप ज़हनी कैफियत चेक करें, ज़हनी हालत चेक करें, उसके बाद हमारी आवाम की भी ज़हनी हालत चेक करें, हमारे फुदू साफ़ियों के भी काम चेक करें कि यवले हो, ठीक है, मुझे कहना कुछ और चाह रहा था लेकिन चलो यवला ही ठीक है कि यबड़ी दो, तो उसी को अक्ल ते करो, ठीक है, ये काम है आपका यार। आप वोट लेके बैठते हैं, हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, हुक्मरान बन के बैठ जाते हैं, हमारे सर पे एहसान तो नहीं करे। पहले आपने कुछ किया नहीं, पहले आप जापाने फिरते रहे हैं, पहले वो बैग उठाने के लिए बीबियाँ ले जाते हैं उधर, फिर बीबी एक इधर छोड़ दिए, फिर वो बीबी हमारे सर पे एहसान करी। तो ऐसा ना करें, आवाम को भी सारा कुछ समझ आता है यार, ये पहले करने वाले काम थे, सारे डूब गए तो होना के गए तो जी ऐसी सड़क पे बैठे रहे 8 दिन, वाह जी वाह, बे माशाल्लाह। वो तो किट्टा किट्टा बड़ा जमींदार सड़क पे बैठा है तंबू ला के, बीबियाँ सारी नंगे सिर बैठी हैं जी। तो खैर जनाबे वाला डोनाल्ड ट्रंप साहब को अचानक ही याद आया कि बगराम एयरबेस उनको चाहिए क्योंकि चाइना से थोड़ा सा ही दूर है। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे इंटरसेप्ट कर रहे थे कि बगराम एयरबेस इसलिए चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इसराइल पे मिसाइल मारेगा तो ये जो है ये इंटरसेप्ट कर लेगा। हमने फिर अपना दिमाग लड़ाया कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल पे मिसाइल मारने होंगे तो वो क्या इस्लामाबाद या पेशावर से थोड़ी मारेगा कि बगराम एयरबेस से इंटरसेप्ट होंगे, वो तो कराची से मारेगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वहाँ से सटेगा, समुद्र के ऊपर से होते हुए जाएंगे वो मिसाइल। तो ये बगराम एयरबेस तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके में अपना जासूसी नेटवर्क कायम करने के लिए, सुनगुन रखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए लेना चाहता है। लेकिन आफरीन तालिबान के ऊपर लुटते गए पर चस बढ़िया ये है पावे उन्होंने कोल कुछ नहीं, उन्होंने बयान आया तगड़ा जो उन्होंने कहा नहीं जनाब थैंक यू वेरी मच, हम नहीं देंगे ये बेस, ये मुल्क इस धरती के बच्चे चलाएंगे। मुझे बड़ा मुशर्रफ वाला सीन याद आ रहा था जब मुशर्रफ साहब को फ़ोन किया गया था। मुशर्रफ साहब एक फ़ोन कॉल पे ढेर हो गए थे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी सब कुछ ले लो मेरे से, बस मुझे उतारना ना। तो आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप एंजॉय कीजिए, तालिबान की स्टेटमेंट पढ़िए, आपको पता चलेगा ज़िंदा कौमें कैसी होती हैं, क्यों अफ़गानिस्तान हमसे ज़्यादा आगे तरक्की कर जाएगा। आपने सिर मार के देख लिया सारी दुनिया ने कि तालिबान ऐसे है, तालिबान वैसे, उन्होंने कहा ना भाई हमारा मुल्क है, हम चलाएँगे, अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे, हम औरत को बुर्का पहनाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, आप एग्री करें, आप ना करें, आप दफ़ा होएं, आप अपने मुल्क में बेशक बीबियाँ नंगी घुमाएँ, हम नहीं घूमने देंगे। सिंपल, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हैं जी। तो ऐसे हुक्मरान हमें भी चाहिए। जब हमारा वाला एब्सोल्युटली नॉट कहता है तो आप लोग कहते हैं खाजा साहब आते हैं अमेरिका के वेंटिलेटर लगे हुए हमारे, हमें वेंटिलेटर लगे हुए हमारे, वेंटिलेटर उतार लेंगे हैं। फिर ऐसी बेशर्मी की बातें, फिर वो शबाज शरीफ हंसते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, शबाना रोज़ मेहनत, पता नहीं शबाना कौन है, ये कैसे जानते हैं, क्या आप किसी शबाना को जानते हैं जिसको शबाज शरीफ साहब जानते हैं और वो रोज़ मेहनत करते हैं शबाना के साथ? मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।